खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। इंडिया गठबंधन एवं एनडीए सीटों पर जीत हासिल पर वरिष्ठ सपा नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि संकल्प सिंह का बड़ा बयान से मचा राजनीति गलियारों में हलचल। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं सपा नेता संकल्प सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 100 सीटें एनडीए व इंडिया गठबंधन को मिला है, इससे सबक लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन एवं एनडीए सीटों पर जीत हासिल पर वरिष्ठ सपा नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि संकल्प सिंह का बड़ा बयान मचा राजनीति गलियारों में हलचल। संकल्प सिंह ने ये भी साथ में बताया कि जो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। नमस्कार, मैं संकल्प सिंह आदर्श नगर पंचायत बलिया का निवासी हूँ, समाजवादी पार्टी का। जो इंडिया गठबंधन से निकली है और खास तौर से आप एक अच्छा लोकसभा से आते हैं, यहाँ बिठाते क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे देश की महान जनता को नमन करता हूँ और इस चुनाव में प्रतिभागिता जिस प्रकार से जनता ने दिखाई, इसके लिए उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और प्रमुख रूप से हमारे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पहली बार समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर उत्तर प्रदेश में राजनीति में मिला है और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह उत्तर प्रदेश को लेकर योगी जी आज मारेंगे, आज सफाया हुआ, किस रूप में देखते हैं? एक है सफाया कहना तो अभी अतिशयोक्ति होगी, मुझे नहीं लगता अभी सफाया उस प्रकार से हो पाया है, मगर सबसे बड़ा दल बनकर जरूर समाजवादी पार्टी उठी है। करीब 37 सीट के करीब हम लोगों ने चुनाव जीता है व्यक्तिगत रूप से, और अगर कांग्रेस का जोड़ दिया जाए तो 43 सीटों पर हमारे गठबंधन चुनाव जीता है। और साथ में आजाद समाज पार्टी का शिरानी की भी एक सीट नगीना की सीट हमें मिली है, जो हमें लगता है हमारे साथ ही रहेगी। तो उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ा जनादेश दिया है और लगातार जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश होके ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, तो निश्चित रूप से वो एक उस पे एक बार पुनः शीश का नवीनीकरण हुआ है। और समाजवादी पार्टी का सहयोग करने के लिए मैं पूरे प्रदेश की महान जनता को भारतीय जनता पार्टी हार की हुई है और अयोध्या में भी वहाँ भी हार गई, क्या करेंगे? प्रमुख रूप से ये तो आत्मचिंतन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, प्रदेश नेतृत्व के लिए, क्योंकि आप अभी से नहीं, अगर विधानसभा स्तर से ही ध्यान दें तो अयोध्या मंडल लगातार वो हारते आए हैं। और फैजाबाद की सीट हो, चाहे अगर बगल के देख लीजिए अमेठी की सीट हो या कौशाम्बी की सीट हो, आसपास की जितनी सीटें उस मंडल के अंतर्गत 5 जो सीटें आती हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी एक बहुत बेहतर मैंडेट के साथ चुनाव जीती है। तो अगर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से मंदिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रखा गया। श्री राम से आस्था हमारी भी है और देश के प्रत्येक व्यक्ति की है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी कुनबा का हो, मगर वहाँ के लोगों के अंदर, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर बहुत रुचिता थी। मंदिर के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पी गई। उन्हें किसी प्रकार से सरकारी सहयोग नहीं मिला, जो उचित उनका मूल्य था वो उन्हें नहीं मिला। और लगातार जो पूरे देश में एक अंडर करंट था बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और गरीबों की अनदेखी, आप कह सकते हैं किसानों की लगातार अनदेखी हुई है, ये सारी चीजें बहुत प्रमुख रूप से मुद्दा बनी। और विपक्ष के लोगों ने बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ा स्पष्ट जनादेश जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया था पिछले 10 वर्षों से, उसमें कहीं ना कहीं डेंट होने का काम हुआ है। आपकी क्षेत्र में या पूर्वांचल में जब दबा ऊपर का राजनीति होता था, वो कहते थे पूरा सीट हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव कुछ लोगों का कैरियर बनना और कुछ लोगों का कैरियर बिगाड़ना हर चुनाव के साथ होता है, मगर लगातार इधर उधर करना और एक स्थिरता ना रहना, हम कह सकते हैं राजनीतिक स्थिरता का खेल है। संघर्ष निरंतर जारी है, वो संघर्ष कर उन्होंने किया है, उनके दल ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर स्थिरता ना रहना मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण रहा है, जिससे उनका व्यक्तिगत वो जो वोट बैंक था वो
और सामाजिक रूप से भी उनकी प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं गिरावट आई है। इस चीज़ का मुझे लगता है उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या मानते हैं जैसे जो राजभर संगठन उनका राजभर लोग है, ओम प्रकाश राजभर लोग काफी विधि है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और राजभर समाज की मैं बात नहीं कहूँगा, मगर मैं साथ में जितनी भी पिछड़ी जातियाँ थीं और जितने भी संविधान प्रिय लोग थे, उन लोगों ने बड़े बड़े मानक में बहुत बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया है। और यही कारण था कि हम पिछले चुनाव से 15% से ज़्यादा लगभग 16% के करीब हमारा वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। ये जो चुनाव हुए हैं, कहा जा रहा है जनता लड़ी है, काफी नहीं लड़ी। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। मैं आज ऐसा नहीं है कि कुछ सीटें हमारी बढ़ी हैं तो इस पे कहीं से घमंड की बात होगी, मगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है और ये हर एक कार्यकर्ता की मैं दिल की बात आपसे बताता हूँ। मैं भी समाजवादी पार्टी के अंतर्गत एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत भी कार्यकर्ता है। मैं सबकी बात सबकी तरफ से सभी शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ, प्रत्येक दलों को जब मौका मिले, जो नीचे स्तर का, जो सबसे निचला स्तर का कार्यकर्ता रहता है, उसे बस व्यक्तिगत अपने गृह जनपद में, अपने गृह क्षेत्र में सम्मान की आवश्यकता होती है। चाहे वह थाना हो, तहसील हो, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, नया तहसीलदार हो या एसडीएम, डीएम तक तो सब लोग नहीं पहुंच पाते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, कार्यकर्ताओं के सम्मान में भारी गिरावट महसूस किया गया। वो एक बहुत प्रमुख कारण था। कार्यकर्ताओं में उत्साह ना होना निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि में गिरावट था। साथ-साथ जनता का सहयोग, हाँ, जनता ने चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चुनाव शुरू हुआ तो लगभग ऐसी स्थिति किसी के दिमाग में नहीं थी। एग्जिट पोल भी हमारे विपरीत थे, मगर जनता निश्चित रूप से खड़ी थी। उन्हें एक विकल्प दिखा और उस विकल्प पर जनता ने चलने का काम किया है। जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो ये पूरी समीकरण पूरे देश में जो बना, जो परिणाम आए हैं, इसको लेकर के आप सबसे पहले तो इस महान जनता को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और हाँ, स्पष्ट जनादेश हमारी तरफ आना चाहिए था, करीब 300 के करीब सीटें जीतने का अनुमान निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन लेकर चल रहा था, मगर उसमें कहीं न कहीं कुछ